समझेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आप लोग ऐसे वर्ड जब भी आप लोग पढ़ते होंगे या आप अब इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, जब भी आप लोग पढ़ते होंगे तो अक्सर मिलते होंगे क्योंकि हमें। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम समझेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि आप लोग ऐसे वर्ड आपको जब भी आप लोग पढ़ते होंगे या आप अब इसके बाद आप यूज़ भी कर पाएंगे, जब भी आप लोग पढ़ते होंगे तो अक्सर मिलते होंगे क्योंकि हमें कुछ भी ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में तो हम एंड से मतलब एस से एंडिंग होती है, लेकिन हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते हैं तो मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप समझते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं इनको सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं क्या मतलब होता है। आप लोग इनके हिसाब से अगर आपको समझ में आता है तो मार्किंग कीजिए, करेक्ट और राइट, क्या करेक्ट और रॉन्ग कौन सा है। इसके बाद हम समझते हैं। सबसे पहले लिखा है मीजल्स आर ए डेंजरस डिसीज, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है मीजल्स इज ए डेंजरस डिसीज। नेक्स्ट लिखा है बिलियर्ड्स इज नॉट ए पॉपुलर गेम, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बिलियर्ड्स आर नॉट ए पॉपुलर गेम। नेक्स्ट लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग आर्मी, द लायंस ऑफ द ईस्ट इज ए नाइस बुक, फिजिक्स इज नॉट ए इजी सब्जेक्ट। आप समझते हैं ये करेक्ट कौन सा है और करेक्ट देखा जाए रॉन्ग कौन सा है। पहला जो सेंटेंस लिखा है मीजल्स आर ए डेंजरस, यहाँ पे देखा जाए हमने मीजल्स लिखा है लेकिन यहाँ पे लास्ट में एंडिंग जो वर्ड है, ठीक है, जो एंडिंग जो एस से हुआ है, लेकिन इसमें देखा जाए आर का भी यूज किया गया है। तो ये क्या करेक्ट है कि नहीं है। और सेम ही सेंटेंस हमने इसमें लिखा है मीजल्स इज ए डेंजरस डिसीज। तो पहला करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है। सबसे पहले देखा जाए तो जब का सेकंड वाला करेक्ट है, बल्कि फर्स्ट वाला आपका गलत है। ऐसा क्यों है? कुछ ऐसी डिसीज यानी डिसीज जो बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो मतलब उनके नाम तो एंड मतलब एंड से देखा जाए तो आपको लगते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन अगर तो पता नहीं कि बीमारी का नाम ही ऐसा है तो आपको कंफ्यूजन होता है। जब भी कोई भी बीमारी होगी तो वहां पे आपको क्या करना है, जब भी कोई बीमारी होगी तो वहां पे आने वाला जो आपका वर्ब होगा तो वो बीमारी के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल। ये आपका इसलिए ये देखा जाए तो ये डिसीज जो है मीजल्स एक बीमारी है जो काफी दिन पहले या अभी न्यूज में थी, ठीक है। तो वहां पे हम लोग आपको पता ही होगा कि मीजल्स एक बीमारी है, तो इसके हिसाब से आपको सिंगुलर लगाना है ना कि प्लूरल। अब समझते हैं नेक्स्ट, बिलियर्ड्स इज ए नॉट ए पॉपुलर गेम। सबसे पहले देखते हैं नेक्स्ट लिखा है बिलियर्ड्स आर ए नॉट ए पॉपुलर गेम। इसमें देखा जाए तो बिलियर्ड्स हो गया, इज लगा है लेकिन आर लगा है। इसमें देखा जाए तो कौन सा करेक्ट है? ये भी हमारा लगता है हमारा प्लूरल है और ये भी हमारा प्लूरल है। कौन सा है? तो सबसे पहले देखा जाए थर्ड नंबर का आपका करेक्ट है और लेकिन जो आपका फोर्थ नंबर का है ये गलत है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये बिलियर्ड्स कोई नाम नहीं है बल्कि ये गेम का नाम है, ठीक है। ये कोई प्लूरल वर्ड नहीं है, प्लूरल कोई नाउन नहीं है, लेकिन ये गेम्स का नाम है। जब भी कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, मैं आपको गेम्स के नाम दे दूंगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप लोग लगाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं तो आप लोग रिसर्च कर सकते हैं गूगल के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए जाए कुछ गेम्स के नेम होते हैं, तो वहाँ पे जब भी आप लोगों को लगेगा, अगर जो आपको पता नहीं है बिलियर्ड्स का किसी ने नाम सुना होगा तो पता होगा, गेम्स नहीं सुना होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको ये गेम के नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका फोर्थ नंबर का जो है सेंटेंस ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग आर्मी। तो यहाँ पे देखा जाए और नेक्स्ट लिखा है द लायंस ऑफ द ईस्ट इज ए नाइस बुक, ठीक है। तो ये हमारा देखा जाए दोनों हमारे सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बल्कि इनमें से क्योंकि ये देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये कंट्री का नाम है, ठीक है। इसलिए देखा जाए तो जब भी कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं, कुछ ऐसे देशों के नाम होते हैं, कुछ ऐसे देशों के नाम होते हैं जिनके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है ना कि प्लूरल।
इसलिए देखा जाए तो हमारा ये स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में हैज हमने लगाया है, ना कि हैव, इसलिए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखा जाए द लाइन्स ऑफ द ईस्ट इज ए नाइस बुक। तो यहाँ पे द लाइन्स ऑफ द ईस्ट, ये देखा जाए तो हमको प्लूरल लग रहा है क्योंकि हमने लाइन्स लगा दिया, लेकिन ये बुक का नाम है। तो कुछ ऐसे बुक्स के नाम से भी होते हैं, जो कुछ बुक्स के नाम होते हैं तो वहाँ पे हमको सिंगुलर लगाना पड़ता है, ना कि प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो किसी से पूछना है कि इसका, अगर जो कोई ज़्यादा होशियार बनता हो इंग्लिश में, तो ऐसे वर्ड ऐसे सेंटेंस पूछ लोगे तो बहुत नहीं याद होती हैं, सबको नहीं याद हो पाती हैं, जो ज़्यादा मेहनत करता है उसी को याद होती है। तो वहाँ पे जो पूछ लेंगे तो बहुत ज़्यादातर 100% में 90% चांसेस वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको पता है, उसने नहीं सुना है ऐसे बुक्स के नाम नहीं याद किए तो फंस जाएगा। इसलिए देखा जाए तो कुछ ऐसे बुक्स के नाम भी होते हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूजन में डालते हैं, तो वहाँ उनके बाद में भी हम लोग को सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ता है, ना कि प्लूरल। नेक्स्ट लिखा है फिजिक्स इज नॉट ए इजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखा जाए फिजिक्स इज नॉट ए इजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखा जाए जब भी कुछ ऐसे वर्ड, यानी सॉरी ऐसे जैसे बोल दीजिए, कोई भी जब सब्जेक्ट होते हैं उनके जो लास्ट में जब एंडिंग होती है तो वहाँ एस से होती है। तो यहाँ पे फिजिक्स हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ऐसे सब्जेक्ट के नाम होते हैं जो हमारे उनके बाद में आने वाला वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल। तो ऐसे आपको कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट नेम दे दूंगा ताकि आप लोग याद कर सकें और अपने अगर जो कहीं भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। दिस वीडियो आप लोग इनका प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि हमें ऐसे सेंटेंस अक्सर कहीं भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग कहीं भी कंफ्यूज ना हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।